आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is: in July 2021, a sand castle towering 21.16 meters high, which reportedly set a Guinness World Record, is built in which country? जुलाई 2021 में एक सैंड कैसल जिसका टावर का हाइट है 21.16 मीटर्स हाई, इस टावर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. तो ये किस देश में है? सो है द ऑप्शंस कनाडा, डेनमार्क, इथियोपिया, जर्मनी. सो है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेनमार्क. A sand castle in Denmark towering 21.16 meters high has reportedly set a Guinness World Record. एक सैंड कैसल है डेनमार्क में जिसकी हाइट है 21.16 मीटर. इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है. So now next question: in which state is the India's first maritime arbitration center going to be set up? किस स्टेट में भारत की सबसे पहली मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप होने वाली है? सो आर द ऑप्शंस केरला, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात. The Gujarat Maritime University signed a MOU with the International Financial Services Authority in Gift City to promote the Gujarat International Maritime Arbitration Center. गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ गिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर GIMSC को प्रमोट करेगा. So now next question, and the next question is: Finance Minister Nirmala Sitharaman participated virtually in the G20 high-level tax symposium on tax policy and climate change. The symposium was organized by which country? Finance Ministry Nirmala Sitharaman ने एक G20 हाई-लेवल टैक्स सिम्पोजियम जो कि टैक्स पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज पे था, उसमें पार्टिसिपेट किया वर्चुअली. तो ये सिम्पोजियम किस देश ने ऑर्गेनाइज किया था? सो है द ऑप्शंस USA, रशिया, UK, इटाली. So here the correct answer is option D, Italy. Finance Minister Nirmala Sitharaman participated virtually in the G20 high-level tax symposium on tax policy and climate change. The symposium was organized by G20 Italy ahead of the third G20 finance ministers and central bank governors meeting. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक G20 हाई लेवल टैक्स सिम्पोजियम जो कि टैक्स पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज पे है, इसमें पार्टिसिपेट किया था. सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था G20 इटाली में, जो कि थर्ड G20 फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग से आगे था. So now next question, and here the next question is: who won the Serbia Open Chess Championship? Serbia Open Chess Championship किसने जीता? So here are the options: निहाल सरीन, अधिबान बस्करान, कृष्णान शशिकिरण, परिमर्जन नेगी. So here the correct answer is option A, Nihal Sarin. Young Indian chess sensation Nihal Sarin won the Masters section of the Serbia Open Chess Championship, his second consecutive tournament victory after claiming the title in Silver Lake Open, which has propelled him into the top 100 in live chess ratings. इंडिया के सबसे यंग चेस सेंसेशन निहाल सरीन को मिला है मास्टर सेक्शन सर्बिया ओपन चेस चैम्पियनशिप में, और ये इनका सेकेंड कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट विक्ट्री है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सिल्वर लेक ओपन में अपना टाइटल जीता है और टॉप 100 में लाइव चेस रेटिंग्स में इनकी टॉप 100 में नाम भी आई है. So now next question, and the next question is: two-time Olympic gold medalist Keshav Datta, who passed away in July 2021, won medals in which sport? 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल रह चुके केशव दत्ता, इनकी डेथ हो गई है जुलाई 2021 में. तो इन्हें किस स्पोर्ट के लिए मेडल दी गई थी? सो है द ऑप्शंस: वॉलीबॉल, स्विमिंग, हॉकी, आर्चरी. सो है द करेक्ट आंसर इज hockey. The two-time Olympic gold medalist in hockey Keshav Dutt died due to the age-related ailments. दत्त वॉज 95. 2 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हॉकी के प्लेयर केशव दत्ता की डेथ हो गई, क्योंकि एज की वजह से उनको कुछ बीमारी हो गई थी और उनकी एज थी 95. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: इन जुलाई 2021, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया entered into a MOU with which energy exchange to share knowledge and exchange expertise on electricity derivative products.
जुलाई 2021 में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम MOU में पार्टिसिपेट किया, जो कि एनर्जी एक्सचेंज करता है, जो कि नॉलेज शेयर करता है और एक्सपर्टाइज एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में। सो हेयर आर द ऑप्शंस: यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज AG, टोक्यो एनर्जी एक्सचेंज, ICE इंडेक्स, intercontinental exchange. So here the correct answer is option A. Multi Commodity Exchange of India, European Energy Exchange AG have entered into a memorandum of understanding with the objective of knowledge sharing and exchanging of expertise on electricity derivative products. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज AG ने एंटर किया है MOU साथ में इन्होंने साइन किया है, जिसमें कि नॉलेज शेयर किया जाएगा ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट और UT टॉप द कंट्री अंडर द निष्ठा। निष्ठा के अंदर स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है पूरे देश में? सो आर द ऑप्शंस: कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़. So the correct answer is Jammu and Kashmir. The Department of School Education Jammu and Kashmir has topped the country with some 80,600 elementary teachers trained on the online platform Nishtha, launched by the Ministry of Education, Government of India. National Initiative of School Heads and Teachers Holistic Advancement Nishtha. Okay. सो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. ओके. और इस निष्ठा के तहत जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 80,600 एलिमेंट्री टीचर्स को ट्रेन किया इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. तो इसलिए ये पूरे देश में टॉप पे है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन: विच नियो बैंक पार्टनर्ड विथ HDB Financial Services to offer a credit line and high-ticket personal loans to customers across multiple cities in India. किस नियो बैंक ने पार्टनर किया HDB Financial Service के साथ ताकि क्रेडिट लाइन और हाई टिकट पर्सनल लोन्स दिया जा सके कस्टमर्स को पूरे देश में? So now next here the options are Open, Instant Pay, Neo, Frio. So here the correct answer is Frio. Neobank Frio has partnered with HDB Financial Services to offer a credit line and high-ticket personal loans to customers across multiple cities in India. Neobank Frio ने पार्टनरशिप किया HDB Financial Services के साथ, जो कि क्रेडिट लाइन ऑफ़र करता है और हाई टिकट पर्सनल लोन्स ऑफ़र करता है कस्टमर्स को इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ में. So now next question, and here the next question is Drip Capital, a fintech provider of cross-border trade finance, has partnered with which bank to offer trade financing solution customized for small and medium-sized exporters in India? SBM Bank India, HSBC Bank India, Citibank India, Barclays Bank India. So Drip Capital एक फिनटेक प्रोवाइडर है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फिनेंस में, जिसने पार्टनरशिप किया है बैंक के साथ, ट्रेड फिनेंसिंग सॉल्यूशन ऑफर करता है स्मॉल और मीडियम साइज एक्सपोर्टर्स को इंडिया में. सो हेयर द ऑप्शंस आर SBM बैंक इंडिया, HSBC बैंक इंडिया, सिटी बैंक इंडिया और बार्कलेस बैंक इंडिया. सो कौन सी बैंक है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Drip Capital, a fintech provider of cross-border trade finance, has partnered with SBM Bank India to offer trade financing solution customized for the small and medium-sized exporters in India. So now next question: which of the following has modified the norms for interest on unclaimed amount after a term deposit matures? किसने इनमें से किसने नॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पे अनक्लेम किया है कुछ अमाउंट डिपॉजिट मैच्योर्स के बाद? सो हियर आर द ऑप्शंस: फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. RBI has decided that if a term deposit matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract rate of interest per applicable to savings accounts or the contracted rate of interest on the maturity due, whichever is lower. Okay, so दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying
your education and experience on our TrustLogix website and mobile. Subscribe our TrustLogix tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.